चलिए आज आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाते हैं जो एक अस्पताल की दीवारों के भीतर दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो किसी को भी रात में अकेला महसूस करा सकती है। तो ये कहानी शुरू होती है मणिपुर के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान से। एक ऐसी जगह जो दिन में तो जिंदगियां बचाती है, पर रात होते ही वहां सिर्फ खौफनाक कानाफूसियां गूंजती हैं। देखिए, सालों से ये अस्पताल लोगों की सेवा कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच कुछ अफवाहें हैं, एक प्रेत आत्मा की, जो खासकर एक सुनसान डिपार्टमेंट में भटकती है। और इसी वार्ड में हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर एक नौजवान नर्स अनंता की ड्यूटी लगती है। उसने हाल ही में ज्वाइन किया था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कानाफूसियां क्यों होती हैं। एक रात जब अनंता एक मरीज को देख रही थी, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज किसी के सिसकने की थी। वो हिम्मत करके बाहर निकली, पर कॉरिडोर एकदम खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगी और जानते हैं क्या हुआ? रोने की आवाज तेज होती जा रही थी, पर वहां अब भी कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। जैसे ही वो डर कर मरीज के कमरे में वापस जाने के लिए पलटी, अचानक से कॉरिडोर की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसके सिर के ऊपर लगी लाइटें जोर जोर से टिमटिमाने लगी। और जब लाइटें वापस ठीक हुई तो उसने देखा कि वो अब उस गलियारे में अकेली नहीं थी। एक औरत मरीज वाले गाउन में जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। वो अपने नाखूनों से दीवार को खुरच रही थी और धीरे धीरे रोते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर अनंता की नजर उसके शरीर के निचले हिस्से पर पड़ी, जो पूरा का पूरा खून से लथपथ था। और फिर वो औरत धीरे धीरे घूमी और उसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा था। अनंता के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी जगह पर जैसे जमसी गई थी। खून से लथपथ वो साया जलती हुई आंखों से घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। बस फिर क्या था, अनंता जैसे किसी नींद से जागी और अपनी जान बचाने के लिए भागी। उसने पास के वॉशरूम में घुसकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में महसूस हो रहा था। कांपते हाथों से उसने अपना फोन ढूंढा, पर वो तो उसे बाहर ही भूल आई थी। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और फिर एकदम सन्नाटा। अनंता ने डरते डरते ऊपर लगे शीशे में देखा और जो दिखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वो घबराहट में पीछे पलटी, पर वहां कोई नहीं था। अनंता समझ गई कि वो यहां एक पल भी नहीं रुक सकती। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ऊपर वाली मंजिल पर बने नर्सिस वार्ड तक पहुंचना, और उस तक जाने का रास्ता उसी खौफनाक गलियारे से होकर जाता था। उसने दरवाजा खोला और भागी, बस भागती रही। उसके कदमों की आवाज खाली कॉरिडोर में गूंज रही थी। अचानक अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो अपना बैलेंस खोकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। जब उसने हिम्मत करके पलट कर देखा कि वो किस चीज से टकराकर गिरी है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी, ठंडी बेजान लाश, जिसे उसने अभी अभी भूत के रूप में देखा था। ये सदमा अनंता बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे दौरा पड़ा और वो वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब अनंता की आंख खुली तो वो खुद एक हॉस्पिटल बेड पर थी। हेड नर्स ने उसकी हालत देखी और फैसला किया कि अब उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। हेड नर्स ने बताया कि ये कहानी है सियाना की। करीब 20 साल पहले सियाना को प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यहाँ भर्ती किया गया था। डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल फैसला था। वो या तो माँ को बचा सकते थे या बच्चे को। परिवार ने बच्चे को चुना, लेकिन ऑपरेशन में माँ और बच्चा दोनों ही नहीं बच पाए। और हद तो तब हो गई जब कुछ ही दिनों बाद एक अजीब सी आग में सियाना का पूरा परिवार भी खत्म हो गया। तब से कहते हैं कि सियाना की आत्मा यही भटक रही है। ये खौफनाक सच्चाई जानने के बाद अनंता ने फौरन JNIMS से अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने कसम खा ली कि वो अब कभी किसी भी अस्पताल में रात की शिफ्ट नहीं करेगी। उस रात का डर उसे जिंदगी भर नहीं भूला। तो क्या जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट सच में सियाना के भूत के साये में है? यही वो कहानी है, वो किंवदंती है, जो एक नर्स के उस खौफनाक तजुर्बे के बाद से हमेशा के लिए उस अस्पताल की दीवारों में कैद हो गई। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो एक हादसे में पैदा हुई और हमेशा के लिए उन गलियारों में भटकने को मजबूर है जहां उसने अपना सब कुछ खो दिया था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,
पुराने अस्पतालों के ऐसे खामोश अंधेरे गलियारों ने अपने अंदर और कितने राज और कितनी अनकही कहानियां दफन कर रखी होंगी।